नमस्कार दोस्तों। गोरक्षा के नाम पर लफंगे, बदमाशों और गुंडों का गैंग बनाकर उत्पात मचाने, मुसलमानों को टारगेट करने, ब्लैकमेलिंग करने और मारपीट से लेकर हत्या तक की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। खासकर हरियाणा में बीते 5-6 सालों के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। हर बार गोरक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों का रिश्ता वीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी या किसी हिंदुत्ववादी संगठन से ही साबित हुआ है। हर बार ऐसे गुंडों की पुलिस से मिली भगत के सबूत भी मिले हैं और सरकार की तरफ से ऐसे गिरोहों को मिली छूट की खबरें भी आती रही है। 2 दिन पहले हरियाणा में ही 2 युवकों को मार डालने की घटना के बाद फिर हंगामा मचा है। मरने वाले जुनैद और नासिर नाम के 2 मुस्लिम युवक हैं। दोनों राजस्थान के रहने वाले थे। दोनों की लाश एक जली हुई कार में हरियाणा के एक गांव में मिली है और दोनों मुस्लिम युवकों को मारने का आरोप तस्वीर में दिख रहे इस लड़के के गैंग पर लगा है। एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पकड़ में यह अभी तक आया नहीं है, लेकिन चैनलों को इंटरव्यू देकर खुद को बेगुनाह साबित करने में जुटा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऊपर ही ऊपर इसकी साहब लोगों से सेटिंग भी हो रही हो। गोरक्षा के नाम पर हिंसा और मारपीट के आरोप हरियाणा के इस लड़के पर पहले भी लगते रहे, लेकिन आज तक इसका कुछ बिगड़ा क्यों नहीं है? किसकी सरपरस्ती में यह इतना बेलगाम हो गया है, यह भी हम आपको बताएंगे। सिलसिलेवार ढंग से सुनिए और समझिए। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी राज में मुसलमानों से नफरत करने वाली हिंदुत्ववादी ताकतों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई गुनाह करेंगे तो भी। यही वजह है कि ऐसे लफंगे टाइप के लड़के गोरक्षक बन गए हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये लड़का भी खुद को गोरक्षक कहता है और हथियारों की ऐसी नुमाइश करते हुए तस्वीरें पोस्ट करता है, तरह तरह के हथियारों के साथ, पिस्टल, रिवॉल्वर, अत्याधुनिक हथियार। 50 से ज्यादा लड़कों का गैंग बनाकर गोरक्षा के नाम पर ये लड़का वो सब करता है जो गैर कानूनी है, अपराध है और इसे सजा का भागीदार बनाता है। लेकिन इसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि इसके सूबे में बीजेपी की सरकार है और यह कथित गोभक्त है, गोरक्षक है। कहीं से गोरक्षक लग रहा है आपको? हथियारों के दम पर गुंडागर्दी करने वाला लफंगा टाइप का एक लड़का 50 ऐसे ही लड़कों के गैंग का मुखिया है जो गोरक्षा के नाम पर खुलेआम मारपीट से लेकर गोलीबारी और हिंसा तक करता है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की अपील करता है, धमकाता है। नाम है मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर, रहने वाला हरियाणा का है। बजरंग दल का कार्यकर्ता है और वीएचपी से लेकर बीजेपी के कई नेताओं से इसके रिश्ते हैं या जान पहचान है। नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ इसकी कई तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं अगले कुछ मिनट में, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे गुंडे किसके दम पर इतने बेकाबू हो जाते हैं। वो आखिर इतने बेलगाम कैसे हो जाते हैं कि पुलिस उस पर कंट्रोल करने की बजाय उसके साथ हो जाती है। बड़े बड़े अफसरों तक उसकी पहुंच हो जाती है। अधिकारी भी उसके साथ सेल्फी लेते हैं और वो भी कमिश्नर के साथ सेल्फी लेता है, गुलदस्ते एक दूसरे को देता है। ये सब बताने से पहले समझिए कि ताजा मामला क्या है। 2 दिन पहले यानी परसों सुबह हरियाणा के भिवानी इलाके के लोहारू इलाके में एक जली हुई बलेरो गाड़ी में 2 युवकों की जली हुई लाश मिली। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थोड़ी जांच पड़ताल की तो गाड़ी के चेचिस नंबर के आधार पर जो जानकारी मिली उससे गाड़ी के मालिक का पता चला। फिर गाड़ी मालिक से पता चला कि भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर गाड़ी मांग कर ले गए थे। भरतपुर राजस्थान में है, जहां जली हुई गाड़ी और लाश मिली वो हरियाणा में है। जांच पड़ताल के बाद मरने वाले की पहचान जुनैद और नासिर के रूप में हुई। जुनैद और नासिर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि दोनों अपने काम से गए थे, लेकिन रास्ते में बजरंग दल के कथित गोरक्षकों ने उनका अपहरण किया, अगवा किया,
खूब मारा पीटा और उन्हें बलेरो में डालकर लोहारू इलाके में ले गए। गाड़ी में लाश डालकर आग लगा दी। ये 5 पन्नों की एफआईआर है जो नासिर और जुनैद के परिवार वालों ने की है। इस एफआईआर में उस लड़के का नाम है मोनू, जिसका जिक्र मैंने किया, और उसके कुछ साथियों के नाम है मोनू, लोकेश, रिंकू, श्रीकांत और अनिल। ये मेवात, पलवल, गुड़गांव, मानेसर इस इलाके के रहने वाले हैं। और जो रिश्तेदारों ने एफआईआर दर्ज कराई उसके मुताबिक उन्हें स्थानीय लोगों से पता चला कि 8-10 अज्ञात लोगों ने इन 2 लड़कों को जो जा रहे थे भरतपुर से किसी काम से, उन्हें रोका एक जगह, उसके बाद मारा पीटा, फिर उसके बाद बलेरो में लाद कर ले गए और उसके बाद लाश भी मिली, जली हुई गाड़ी भी मिली और ये एफआईआर हो गई है। ये एफआईआर की कॉपी है। उसके बाद मोनू अभी पकड़ा नहीं गया। जैसा कि मैंने बताया, वो सफाई दे रहा है, वो चैनलों पर बता रहा है, कई जगह उसके इंटरव्यू के टुकड़े मैंने देखे फोन पर, वो भी मैं एक छोटा सा हिस्सा दिखाऊंगा, जिसमें वो कह रहा है वो बेगुनाह है। वो ये कह रहा है कि जिसने कत्ल किया हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसने कत्ल किया वो पकड़ा जाए, उसे सख्त सजा मिले। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने नहीं किया। एफआईआर में उसका नाम है। लेकिन ये मोनू का जिक्र आ क्यों रहा है? ये मोनू है कौन? मोनू मानेसर वो है कौन? वो लड़का जो इतने हथियारों की नुमाइश करते हुए अपने गैंग के साथ ऐसी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर। यूट्यूब पर 2 लाख से ज्यादा इसके फॉलोअर हैं, फेसबुक पर भी हजारों फॉलोअर हैं, इंस्टा पर भी हजारों फॉलोअर हैं। और ये इसी तरह की तस्वीरें पोस्ट करता है ऐसे जैसे बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, या ऐसा जिसके पीछे पूरी ताकत हो, जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आखिर क्या है इस मोनू मानेसर में? तो इसका परिचय संक्षिप्त जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च से पाया, सुनिए जरा और देखिए कुछ तस्वीरें, जिससे पता चलेगा कि इसकी पहुंच कहां कहां तक है। और एक गुंडा लफंगा टाइप का लड़का जो ऐसे हथियारों की नुमाइश वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, उस लफंगे लड़के को किसने गोरक्षक बना दिया? उस लफंगे लड़के के साथ पुलिस क्यों गोरक्षा के नाम पर कुछ भी कार्रवाई करती है? उस लफंगे लड़के को, उसके गैंग को किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया कि कायदे कानून जिसकी हिफाजत करना या जिसके रखवाली करना पुलिस का काम है, वो आउटसोर्स इस गैंग को कैसे कर दिया गया? तो इसका नाम है मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर। 2011-12 से बजरंग दल का कार्यकर्ता। आज के इंडियन एक्सप्रेस में कुछ विस्तार से खबर छपी है इसके बारे में, उसी से मैं बता रहा हूं। बजरंग दल की मानेसर की जिला इकाई का कोऑर्डिनेटर है। पॉलिटेक्निक से इसने डिप्लोमा किया है और वहां मानेसर में कुछ कमरे मजदूरों को किराए पर देता है जो वहां लेबरर होते हैं और उसी से कुछ पैसे उसे कमाता है। और उसके बाद पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह, पलवल से लेकर झज्जर तक कई ऐसे इलाके हैं जहां यह सक्रिय रहता है और गो तस्करों का कथित तौर पर पीछा करता है, पकड़ता है, पकड़वाता है और पुलिस की मिलीभगत से। उसमें कई बार इस पर आरोप लगे हैं मारपीट के, दादागिरी के, गुंडागर्दी के, ब्लैकमेलिंग के, धमकाने के। और अभी कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी, अभी बीते 20 दिन पहले की बात है, 28 जनवरी को खबर आई थी कि एक वारिस नाम के एक लड़के की मौत हो गई, जिसे उसके साथियों के साथ बहुत पीटा गया। वारिस के परिजनों ने भी मोनू मानेसर और उसके साथियों पर आरोप लगाया कि कथित तौर पर गो तस्करी का आरोप लगाकर वारिस को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके मौत की कहानियां पुलिस ने कुछ और तरह की बनाने की कोशिश की कि रोड एक्सीडेंट में मर गया या जो मारपीट हुई थी उसके बाद वो जा रहा था, गाड़ी से टकरा गया। कई तरह की कहानी उसकी आई, लेकिन फिलहाल उसके केस में भी परिवार वालों ने इस पर आरोप लगाया। उसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जो संदिग्ध हैं, जिसमें लगता है वारिस और उसके साथियों की बहुत पिटाई की गई थी। लेकिन अब आते हैं मोनू पर, जो ये मोनू नाम का आदमी है। अब इसके बारे में ये पता चला कि 6-7 साल से ये मानेसर में सक्रिय है और हरियाणा की तरफ से सिविल डिफेंस टीम जो बनाई गई है उसका हिस्सा है। हरियाणा सरकार ने एक प्रावधान किया था 2021 में एक नोटिफिकेशन के जरिए, जिसमें किया था कि स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनेंगे और उसमें जो जिले के या प्रदेश के जहां जैसा संगठन है उसके वो लोग जो गोभक्त या गोरक्षक हैं उसका हिस्सा हों। कहा जाता है कि ये भी उस तरह की एक टीम का हिस्सा है, लेकिन ये पुलिस से ज्यादा एक्टिव रहता है और कई बार ऐसे वीडियो डालता है जिससे लगता है कि न सिर्फ इसके साथ पुलिस होती है बल्कि कई बार पुलिस महकमा इन्हें ही आउटसोर्स करता है कि तुम जैसे जो मर्जी हो करो। और उसमें कई बार गो तस्करी के शक पर भी किसी के साथ मारपीट करता है। ऐसी कई शिकायतें इसके बारे में हैं। अब आगे कुछ बताने से पहले
मुसलमानों के प्रति इसके मन में क्या भाव है और किस तरह की सभाएं या पंचायतों में ये भाषण देता है, उसकी भी कुछ जानकारियां हैं। और उसके बाद इसके साथ की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। क्या देखना चाहेंगे? पहले नफरत इसके दिमाग में जो है वो पहले कुछ लाइन बताता हूं और फिर कुछ तस्वीरें, जिससे आपको पता चलेगा कि इसकी पहुंच कहां कहां तक है और क्यों पकड़ा नहीं जाता रहा है इतने आरोपों के बाद, और आज भी क्यों लगता है ये बच जाएगा। तो मैं इसका एक वीडियो देखा मैंने, ये ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्टर हैं सिंजनी मजूमदार, उनकी रिपोर्ट है। उसमें एक हिंदू महापंचायत हुई थी पटौदी में 2021 में। चूंकि ये जो गोरक्षा और गो तस्कर, ये सीधे हिंदू मुसलमान का मामला है, जानबूझकर टारगेट करने के लिए। हालांकि गो तस्करी होती भी है। अगर गो तस्करी होती है और गो तस्कर हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने, पकड़ने, सजा दिलाने, वो सारा काम पुलिस का है। पुलिस ये नहीं कर सकती कि ऐसे गुंडों की जमात को आउटसोर्स कर दे। और सवाल तो ये भी कितने हथियार की नुमाइश ये कर कैसे रहा, कहां से आए? कहा जा रहा है कुछ लाइसेंस ही है। ये कुछ ऐसे वीडियो भी पोस्ट करता है जब किसी लॉरी का, ट्रक का पीछा कर रहा हो, लगातार फायरिंग कर रहा है, ऐसे जैसे एसटीएफ ये खुद है या एसटीएफ का इंस्पेक्टर या एसटीएफ का एसपी है। ऐसे वीडियो अपने यूट्यूब पर पोस्ट करता है। कायदे से उस वीडियो के आधार पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। लेकिन अब मामला कत्ल का है। तो इसका एक वीडियो मैंने देखा। वीडियो है 4 जुलाई 2021 का। पटौदी के गांव में, पटौदी में हिंदू महापंचायत थी, उसमें इसने भाषण दिया। भाइयों, यहां पे एक समाधान होना चाहिए कि जो भी लव जिहाद करते हैं उसकी लिस्ट हमें दो, हम और हमारी टीम उसको मारेंगे खुल्ला। ना तो हम किसी केस से डरते हैं, क्योंकि नाम तो हम लेना नहीं चाहते, लेकिन यहां बड़े भाई बैठे हैं, वो हमारी पैरवी करेंगे। पता नहीं किस बड़े भाई के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जो लव जिहाद करेगा उसको मारने का काम। गौर से सुनिए, ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा है। इस आधार पर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई तब, और क्यों नहीं होनी चाहिए थी तब? उसको मारने का काम सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी टीम करेगी। उनसे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मारने पे ही हमारा समाधान होगा। सीधे मारने की बात कर रहा है। हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ में, हिंदू महापंचायत में, ये हेट स्पीच से आगे की चीज है। नहीं तो कोई समाधान नहीं हो सकता। ये भाषणों से समाधान नहीं होगा, उनको मारना होगा। जय श्री राम। लोगों ने तालियां बजाई और वहां इसका जो परिचय करा गया मंच पर, यही कहा गया कि गाय के लिए गोली खाता भी है और गोली मारता भी है। तो ये सज्जन ये हैं। और इसके बारे में ये भी पता चला कि गुरुग्राम में नमाज को रोकने के लिए जो कुछ 2 साल पहले, शायद 2021 में बहुत बवाल हुआ था सार्वजनिक जगहों पर, पार्कों में, उसमें भी ये शख्स अपने लफंगों की जमात के साथ गया था और नारेबाजी इसने 2000 सेक्टर 12 में लगाए थे। हिंदू के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की अपीलें भी करता रहा। लेकिन इस बार आरोप लगा है कत्ल का, आरोप लगा है जलाकर मारने का। सफाई में जो उसने कहा है वो भी मैं बताऊंगा। आरोप जो है वो मैंने बताया। अब इसमें ये है, इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा। हाँ, ये आज तक के मुताबिक ये ग्राफिक्स है जिसमें आज तक दिखा रहा था, उनके हवाले से बता रहा हूँ कि कैसे फिरोजपुर झिरका गांव के पास जो ये लोग जो जुनैद और उसके साथी थे वहाँ गए थे, वहाँ से इनको किडनैप किया और किडनैप करके ले गया और यहाँ जली हुई लाश मिली थी हरियाणा में भिवानी के पास। अब आगे आते हैं। अब जैसे तस्वीरों से देखिए जरा अंदाजा लगेगा कैसे इसका गैंग है। ये भी उसके साथियों की तस्वीर है, ये तस्वीर है, इसमें भी उसी तरह से उसके साथियों की तस्वीर है जो जिसको गैंग कह सकते हैं। देखिए ये सारी उसकी जमात है। इसी तरह से ये कथित तौर पर गोरक्षा करता है, पीछा करता है, मारपीट करता है, गुंडागर्दी करता है, हथियारबंद दस्ते के साथ चलता है। ऐसी तस्वीरें। लेकिन और उसके बाद उसका वहाँ तरह तरह की सभाओं में या उसमें उसका सम्मान होता रहता है उस इलाके में। अब ये एक आज उस 2 लड़के जो जिनकी हत्या हुई है, नासिर और जुनैद, उनकी हत्या के खिलाफ उसके गांव में, उसके इलाके में कुछ सभा हुई है, पंचायत हुई है, उसकी तस्वीर है। लेकिन असली बात अब ये जैसे तस्वीरें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं। नाम तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये हमें सोशल मीडिया से मिली है कि इसको महोदय अधिकारी साहब कुछ दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये देखिए एक एसपी हैं शायद, ये कोई पुलिस अधिकारी है, इनके साथ इनकी तस्वीर है। अब ये दूसरी तस्वीर है, राजेश दुग्गल हैं, झज्जर के एसपी हैं, उनके साथ इसकी तस्वीर है। इससे आपको पता चलेगा कि पुलिस वालों
के बीच इसका कितना उठना बैठना जाना है, और यही इसकी वजह है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर, ये बेलगाम होकर कथित तौर पर गोरक्षक बनकर, एक फौज बनाकर, प्राइवेट आर्मी बनाकर यह हरियाणा के कई जिलों में एक्टिव रहता है। यहां भी तस्वीर है, ये बजरंग दल मानेसर का वो है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम की कमिश्नर के साथ बजरंग दल की तरफ से ये मोनू बाबू कुछ कमिश्नर साहिबा को दे रहे हैं। अब ये किसी पुलिस वाले के साथ तस्वीर है मोनू की। ये आपको सिर्फ पुलिस वालों के बीच इसका उठना बैठना, पुलिस वालों से निकटता, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें आज वायरल है। ये भी वही मोनू मानेसर है, किसी पुलिस वाले के साथ है। अब ये देखिए, ये अनुराग ठाकुर है, केंद्रीय सूचना मंत्री, उनके साथ ये दिख रहे हैं मोनू मानेसर, मोहित यादव, कहीं के होंगे, सेल्फी कोई कहीं खिंचा सकता है। लेकिन बात पैठ की है, कहां कहां वो घूम रहा है, कहां कहां पहुंच रहा है, और उसको ताकत कहां से मिल रही है, ये समझना जरूरी है। अब ये देखिए, ये कभी गया होगा, केंद्रीय गृह मंत्री है, अमित शाह जी के साथ भी इसने तस्वीर खिंचाई है, जहां भी गया, जब भी गया। लेकिन ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, हो सकता है अमित शाह इसको जानते भी ना हो, कहीं से किसी ढंग से पहुंचा, लेकिन पहुंचा तो सही, किसी कनेक्शन से तो पहुंचा, क्योंकि अमित शाह से कोई भी आदमी जाके मिल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, कई बार विधायक सांसद भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये किसी ढंग से यहां पहुंचा तो सही। और उसके बाद ऐसी तस्वीरें पोस्ट करके उसका क्या इस्तेमाल करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये समझने की बात है। वैसे यहां सुदर्शन वाला, वो नफरती संपादक सुरेश चौहान के साथ तस्वीर है, ये भी मरने मारने की बात करता है, मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और मुसलमानों के सामूहिक बॉयकॉट की बात करता है, उसके साथ ये है। इससे आपको पता चलेगा कि है क्या ये, और किस दिमाग का है, कितनी नफरत है। बाबा रामदेव जी के साथ है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें इसकी। ये अब तो अरुण जेटली साहब का डेथ हो गई, लेकिन अरुण जेटली साहब के यहाँ भी गया है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, ये उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, ये सोशल मीडिया प्रोफाइल है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें उसकी, जिससे आपको लगेगा हाँ। अब ये भी हुआ कि कायदे से होना ये चाहिए कि मीडिया के लोग मोनू मानेसर की दादागिरी, गुंडागर्दी की खबरें पहले आती रही, अब हत्या का आरोपी है, उसके खिलाफ इतनी बातें की जा रही है, ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी जानकारियां, पहले भी आरोप लगे। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि उसके खिलाफ स्टोरी चलनी चाहिए, लेकिन एक टेलीविजन के एंकर बोलेरो में जलाए गए जुनैद के खिलाफ गो तस्करी के 5 केस दर्ज थे। जुनैद के खिलाफ, हाँ ये भी है कि जुनैद नाम का लड़का, युवक जिसकी हत्या हुई है, उसके खिलाफ गो तस्करी के 5 केस थे दर्ज, अमर उजाला में कहीं देखा। लेकिन जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप बजरंग दल के 5 लोगों पर है। तो इसने पहले यह हाईलाइट किया कि उसके खिलाफ 5 केस दर्ज थे और हत्या के आरोप बजरंग दल के लोगों पर। अब इससे इनका मकसद और एजेंडा समझ सकते। बहरहाल तो बात यह है कि ऐसा कोई शख्स जो 7 साल, 8 साल, 6 साल से हरियाणा में 7, 8, 10 जिलों में घूमते हुए और धौंस पट्टी के साथ ऐसी हरकतें करता है, तो कहीं से तो ताकत मिलती है। अब गिरफ्तारी कब होगी और उसके बाद जांच क्या होगी, जांच से कैसे क्या पता चलेगा, आगे की बात है। अभी उसका वीडियो कुछ देर पहले आज तक पे इंटरव्यू देख रहा था, जो अरविंद ओझा आज तक के संवाददाता हैं, फोन पर उनका वीडियो इंटरव्यू किया, उसका एक हिस्सा मैं आपको ये किसने दिया है, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किसने ठेका दिया है कि आप जो है रात में गौ तस्करों को पकड़े, उनके साथ मारपीट करें, फायरिंग करें? पहली बात, सरकार का काम तो कोई है ही नहीं, सरकार ने ठेका किसी को नहीं दे रहा। लेकिन ठेका गया ये शब्द भी आपने जो बोला है ठेका, ये ठेका नहीं है। हमारी गौ माता इतनी परेशान है, हम अपनी गौ माता को कटने से नहीं बचा सकते क्या? सामाजिक हमें सनातन धर्म में है, कोई भी सनातन, क्या बजरंग दल का ही काम है क्या? आ गया सनातन पर। यही इस दौर का की त्रासदी है कि जैसे ही कोई अपराध में फंसो और जैसे ही आप पर आरोप लगे, बस आप सनातन का कवच, सनातन की धर्म को ढाल बनाओ। और उसके बाद मीडिया का बहुत बड़ा तबका और सत्ता में बैठे लोग तो हैं। ये तब हो रहा है जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, मैं एक ऑर्डर देख रहा हूं, ये मई 2021 का, वैसे हाई कोर्ट ने कई बार अदालतों ने कहा है कि गोरक्षा का काम ऐसे गुंडे गोरक्षक को नहीं दिया जा सकता है, जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे। उसी में कोर्ट का एक ऑर्डर देख रहा हूं मैं 4 मई 2021 का, कि गोरक्षक दलों
कि घरों में घुसकर छापेमारी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब और कहा निजी व्यक्तियों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर घरों में घुसकर छापेमारी नहीं की जा सकती। यहां तो घर में घुसना तो छोड़िए, यह किसी भी हद तक आगे बढ़ता है और किसी भी हद तक कोई भी चीज कर गुजरता है। हिंसा मारपीट की कई घटनाएं और कई मामले इसके खिलाफ हरियाणा के 5-7 जिलों में लोग अक्सर चर्चा करते हैं। सिस्टम पुलिस सबको पता है। तो ये हाईकोर्ट का रुख, अदालतों का रुख, और ऐसे भी हाईकोर्ट कहे या ना कहे, ये तो सीधी सी बात है कि अगर गो तस्करी हो रही है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर कोई गो तस्कर है उसे पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की है। कोई भी गोरक्षक हथियारों का जखीरा जुटाकर 40, 50, 60 लोगों का समूह बनाकर, गुंडों की फौज बनाकर या प्राइवेट आर्मी बनाकर वो नहीं कर सकता है जो ये खुलेआम हरियाणा के कई जिलों में करता है, और डंके की चोट पर करके वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता है। तो उस आधार पर यह कानून अपने हाथ में लेकर खुद को पुलिस के बरक्स खड़ा करके वो सारे काम करता है जो पुलिस को करना चाहिए, और उसके वीडियो सबूत सामने होने के बाद भी कभी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अब मैं देख रहा था कि लगातार कई मामले, मतलब कई बार इस पर आरोप लगे हैं और उन आरोपों के बाद भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यही है कि अब जो ये 2 लड़कों की हत्या के बाद से लगातार बहुत सारे विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस ढंग से जली हुई लाश बरामद हुई, जिस ढंग से उनको अगवा किया गया, 2 मुस्लिम थे। इसके पहले जैसा कि मैंने कहा 3 सप्ताह पहले भी एक लड़के को मारते मारते ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया कि उसकी मौत हो गई। इसके पहले भी कई घटनाएं, आप पहलू से लेकर रकबर तक कई घटनाएं आप जानते होंगे। लिंच करके मार देने की घटनाएं अलवर और आसपास के इलाके में हुई है। और ये मेवात और नूह का जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ गोपालक भी हैं, हो सकता है कुछ गो तस्कर भी होंगे। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा, अगर गो तस्कर हैं रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, न कि ऐसे लफंगों की फौज की। और होना तो ये चाहिए कि इसकी गिरफ्तारी भी हो और इसके सारे हथियार जब्त हों और इसके साथ जो पूरा इसका कुनबा हो, सबके खिलाफ FIR दर्ज हो कि आखिर किस बिना पर ये इस तरह की हरकतें और गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो फिलहाल चूंकि देश में माहौल ऐसा है, मुसलमानों के खिलाफ हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदुओं एकजुट हो जाओ के नारे बुलंद होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हौसला मिलता है, आसानी से कार्रवाई नहीं होती है। तस्वीरें गवाह है, पुलिस वालों से दोस्ती की वजह से, पुलिस वालों से करीबी की वजह से, और ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रभाव भी जमाता है। इसलिए जो पुलिस वाला अगर इसके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहे तो इसकी पहुंच की तस्वीरें उसके सामने होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये पकड़ा जाएगा और क्या उन 2 लड़कों को इंसाफ मिलेगा जिन्हें जलाकर मार डाला गया है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।